हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले मैं देखूंगी मेजर अरकाना से आपके पर्सन की करंट एनर्जी इस वक्त उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, किस सिचुएशन में है आपके पर्सन, एनर्जी का फ्लो कैसा है। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करें उन्हें रखिएगा, जो ना करें उसे जाने दीजिएगा, किसी और के लिए हो सकती हैं वो एनर्जीज़। तो अपने पर्सन का नाम लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि रीडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपके पर्सन की पिक हो सके। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। तो शुरू करते हैं। जय हो प्रभु। 5 कार्ड्स, we have Radhe Krishna, Jai Radhe Krishna with Empress. 2 more cards, 3 more cards, 2 कार्ड आए हैं। अब राधे कृष्णा आ गए तो इनका आना बनता है। ये पता नहीं, ये बहुत बदमाश है सच में। 2 more cards, वी हैव द हैंग्ड मैन विद द स्टार। मैं एक कार्ड और लूँगी क्योंकि ये दोनों एक साथ आए हैं। कोई और आना चाहता है? ये आना चाहते हैं, और ये हैं हर्मिट। ठीक है, जय हो प्रभु। सो हमारे पास बहुत ही प्यारी एनर्जी आ चुकी है यहाँ पर। अब वाइब्स क्या हैं? वी हैव टेम्परेंस विद द लवर्स। रीडिंग की शुरुआत अगर लवर्स से हुई है तो डेफिनेटली वाइब्स पॉजिटिव ही हैं, लेकिन अभी भी लव लाइफ में यहाँ नेगेटिविटी नज़र आ रही है। कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी लव लाइफ में अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे हैं। करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर साइन है जेमिनाई, एरीज, कैप्रिकॉन, वर्गो, एक्वेरियस, स्पाइसेस, सेजिटेरियस। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर जो वाइब्स हैं, आपके पर्सन लव लाइफ में प्यार तो बहुत करते हैं आपसे, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, लेकिन क्योंकि ये किसी सिचुएशन में अटकी हुई हैं या अटके हुए हैं, ये अपने आप को आपसे दूर करके आइसोलेट किए हुए हैं। और क्योंकि ये आइसोलेट किए हुए हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये प्यार ही नहीं करते, शायद इन्हें आपकी बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं है, आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा, आपकी पड़ी नहीं है इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके रहने ना रहने से। इस तरह की वाइब्स आती होंगी आपको, लेकिन ये मजबूर हैं, ऐसी वाइब्स है यहाँ पर। अगर किसी के पर्सन अभी तक नहीं आए हैं तो कोई बड़ी मजबूरी है। और यहाँ पर जो एनर्जी है वो एम्प्रेस की है। मे बी उनकी लाइफ में कोई फीमेल है, कोई मदर फिगर है, या कोई फीमेल ऐसी एंटिटी है जिसके कारण चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही, कंट्रोल के बाहर हैं चीज़ें। ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और इन फीमेल के साथ भी इनका कर्मा बॉन्ड एसोसिएटेड है, चाहे ये फीमेल इनकी मदर हो, इनकी सिस्टर हो, या इनकी मदर इन लॉ हो। अगर आप मैरिड हैं तो कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ थर्ड पार्टी एनर्जी निकल कर आई है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। आज हम इस डेक से क्लैरिफाई करेंगे ईच एंड एवरी कार्ड। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। द लवर्स, लवर्स को हैंगमैन ने क्लैरिफाई किया विद 6 ऑफ कप्स। आपके पर्सन मिस तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, चाहे ये किसी भी सिचुएशन में अटके हों या अटकी हों, बट ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। ये इस रिश्ते में केयर फ्री होकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ये किसी बाउंडेशन की वजह से अटके नहीं रहना चाह रहे। बट मून की एनर्जी है, देखिए यहाँ पर भी लवर के साथ फीमेल की एनर्जी आई, एंड मून रिप्रेजेंट मदर और मदर फिगर। तो यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ में डेफिनेटली थर्ड पार्टी कोई फीमेल हो सकती है।
या थर्ड पार्टी कोई फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, स्पेशली फैमिली से रिलेटेड या आउटसाइडर, बट यहाँ पर ये वाइब्स हैं। और आपके पर्सन इन सिचुएशन में इमोशनली काफ़ी अपसेट हैं, लेकिन निकलना चाहते हैं किसी के बारे में सोचे बिना, सिर्फ अपने बारे में और आपके बारे में सोचना चाहते हैं। आपकी यादों के सहारे जी रहे हैं, इस तरह की वाइब्स हैं। जैसे आपके साथ अगर इन्होंने कोई टाइम स्पेंड किया है, घूमना फिरना, आपकी बातें, आपकी जो भी गाइडेंस है, जो भी आपने इनको एडवाइसेस दिए हैं, आपने अगर इन्हें कोई गिफ्ट दिए हैं तो बड़ा संभाल के रखा हुआ है इन्होंने। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कौन है ये भाई? देखिए यहाँ पर भी जो एनर्जी है 2 ऑफ कप्स के साथ 3 ऑफ सोर्ड्स है। कोई ना कोई है ये फीमेल, जो कि ये थर्ड पार्टी ही है, बिकॉज़ एक तरफ आप हैं, एक तरफ अदर सिचुएशन है। और जो भी आपके पर्सन प्लान करते हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो इससे इस पर्सन को बहुत तकलीफ़ होती है, जो भी है ये। और ये आप दोनों के बीच में अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा कार्मिक ट्रिगर है जो आपके पर्सन फेस कर रहे हैं, जबकि आपसे बहुत प्यार करते हैं, फिर भी अपने आप को आपसे दूर किया हुआ है, डिटैच किया हुआ है। ये रीज़न्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। बरगंडी, तुम बदमाशी में आए हो कि कुछ बताना है? नहीं, हमारा बरगंडी सुधर गया है। आपके लिए मैसेज का कार्ड है। तो आपका बरगंडी बता रहा है कि ये बहुत जल्द, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो उदास मत हो, बहुत जल्द आपके पर्सन को पकड़ के ये आपके पास भेज देगा। पक्का भेजोगे? प्रॉमिस कर रहा है आप लोगों से। तो हमारा बरगंडी अब बहुत अच्छा हो गया है और इस पर विश्वास किया कीजिए। तो बरगंडी आपको बता रहा है कि आप उदास हैं, आपका मन नहीं लग रहा, आपकी बात नहीं हो रही है, आपकी बात होगी, मैसेजेस आएंगे आपको। और बरगंडी के बताने पर, बरगंडी के कारण जिसको भी मैसेजेस रिसीव होगा वो बरगंडी की जय करेगा। ठीक है? ओके बरगंडी। हैंग्ड मैन, हैंग्ड मैन के लिए एम्प्रेस लड़ के बाहर आ गई हैं, अपने फ्रूट का टोकरा लेके आई हैं साथ में चाय है इसमें। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। चाय नहीं होनी चाहिए बस। मैं बहुत चाय छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, आजकल हल्दी दूध पे आ गई हूँ मैं। यहाँ पर वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्प्रेस। यहाँ पर जो वाइब्रेशन है हैंगमैन के लिए, आपके पर्सन को डराने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी हैं आपके पर्सन को मशाल लेके खड़े हैं एकदम भड़काने के लिए। और ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन स्पाई बहुत कर रहे हैं, इस अटकी हुई सिचुएशन में भी आपके बारे में सोच रहे हैं और आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिश्ता चाहते हैं, बट तब तक नहीं पॉसिबल है जब तक ये इस सिचुएशन से बाहर ना निकल जाएं। तो प्रे कीजिए कि आपके सिचुएशन से, आपके पर्सन इस सिचुएशन से बाहर निकले। मैं भी करूँगी आपके लिए, रोज़ ही करती हूँ। क्या होप रखनी चाहिए ऐसी सिचुएशन में कि आपके पर्सन की एनर्जी में? द स्टार का कार्ड क्यों आया है? आपके पर्सन, देखिए बहुत सारी चीज़ें इनके सबकॉन्शियस माइंड में चलती हैं। कभी इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं, किसी को आने ही नहीं देंगे। कभी कभी इन्हें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ही घुस गई है बीच में, तो कोई बचा ही नहीं जो ना आए बीच में। तो ये बहुत कंफ्यूज हैं गाइस। लेकिन ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन सब्र रख रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ सब्र को दर्शा रहा है। आपके पर्सन ने पेशेंस रखा हुआ है। पावर है, क्योंकि वृषभ की एनर्जी है, पावर है, बहुत पावर है। उसके बाद भी उस पावर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो ये पावर अपनों पे यूज़ नहीं करना चाहते। समझ रहे हैं? तो ये बस सोच रहे हैं, डे ड्रीमिंग की एनर्जी में। इनको पता है कि पेशेंस का फल अच्छा होगा, बट अगर सब्र का फल अच्छा नहीं हुआ तो यहाँ पर चीज़ें होंगी डिस्ट्रक्टिव। हर्मिट क्यों आया है एंजल्स? किंग ऑफ कप्स विद द मैजिशियन। ये शांत रहना चाहते हैं, ऐसा जैसे अपनी शांत माहौल में बैठे हैं, खुशबू आ रही है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं और अपनी आंखें बंद करके ये सिर्फ़ और सिर्फ अकेले में आपको सोच रहे हैं। कितना प्यारा इन्वायरमेंट है, गजब का।
मैंने भी अपने घर में ऐसे ही इन्वायरमेंट बना के रखा है, मुझे पेड़ पौधे बहुत पसंद हैं गाइस। एस ऑफ सोर्ड्स, ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है ये। जितने भी चाहे कांटे बिछा लो, उस कांटों पर इनको भी बैठा दो, बट ये आपको भूल नहीं पाएंगे। कितने भी लोग बीच में आ जाएं आप दोनों के, बट ये आपको भूल नहीं सकते, क्योंकि आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं। ये वाली वाइब्स है। टेम्परेंस को क्लैरिफाई करेंगे। टेम्परेंस के क्लैरिफिकेशन में आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो बैलेंस चाहते हैं, आपके पर्सन भी बैलेंस चाहते हैं, अट्रैक्शन भी है आपकी तरफ, लेकिन करियर हो या स्टेबिलिटी हो उसमें ये स्टक हैं कहीं ना कहीं। और जिस भी सिचुएशन में ये स्टक हैं वो सिचुएशन एंड होने वाली है। जब तक वो सिचुएशन एंड नहीं होगी, चीज़ें बैलेंस आउट नहीं होंगी और आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन नहीं आएगा। तो यहाँ सेलिब्रेशन लाने के लिए आपके पर्सन को कोई ना कोई ख़तरनाक, क्योंकि शिव शक्ति की एनर्जी है, डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी है। अगर इनका ईगो बीच में आ रहा है, ईगो ख़त्म होगा। अगर कोई पर्सन बीच में आ रहा है, वो पर्सन से चीज़ें रिलीज़ होंगी। यहाँ पर जब तक ये बैलेंस नहीं होंगे तब तक सिचुएशन भी बैलेंस नहीं होगी। ये बैलेंस में लाने के लिए कुछ डिस्ट्रैक्शन, इनके ईगो का डिस्ट्रैक्शन या इनके बैड हैबिट्स का डिस्ट्रैक्शन या इनकी लाइफ में जो भी नेगेटिव लोग हैं उनका खात्मा होगा, तभी सेलिब्रेशन आएगा। तो यहाँ पर चीज़ें बैलेंस करने के लिए ये एनर्जी आई हुई है। लेट्स चेक कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। जय हो राधे कृष्ण, जय शिव शक्ति। करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त रुक जाओ भाई, इतनी जल्दी क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स करंट फीलिंग्स। मेरे व्यूवर्स को लेके उनके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास सोल कॉन्ट्रैक्ट। सो गाइज, अगर मैं यहाँ करंट फीलिंग्स की बात करूँ तो सबसे पहली जो एनर्जी है, आपके पर्सन को इतना कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर कि आप कुछ भी कर सकते हो सकता है कि इनको बहुत जूझना पड़ रहा है थर्ड पार्टी से, बट आपको अगर ये आज बोल दें फ़ोन करके कि मुझे तुमसे शादी करनी है, शायद अपना बोरिया बिस्तर लेकर निकल जाओगे बाहर। यहाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इनको पता है कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप इनसे इतना प्यार करते हो कि आप कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग फॉर हिम और हर। लेकिन ये चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस वे में हो, ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा सब्र रख कर चल रहे हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि इनको पता है कि आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप दोनों में जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप इनको समझ लेते हो, ये आपको समझ लेते हैं, आँखों से ही समझ लेते हो, आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्स है। एक दूसरे को मिरर भी करते हो कई बार आप लोग, एक दूसरे को जो भी नेगेटिव है उसको दर्शाते हो ताकि वो चीज़ें रिलीज़ हो सके। आपके पर्सन करंट फीलिंग्स में ये भी नज़र आ रहा है कि ये चाहते हैं कि आप अभी हर मोमेंट को जीने की कोशिश करें। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर परेशान हैं, शादी शादी शादी, कमिटमेंट कमिटमेंट कमिटमेंट, तो इनको ऐसा लग रहा है कि यार प्रेजेंट को एंजॉय करो, अभी हम साथ में हैं, उस पल को एंजॉय करो। और साथ ही साथ शादी तो होगी ही, आज नहीं कल होगी, लेकिन अभी इस वक्त को ख़राब मत करो जो हम साथ में हैं। आगे शादी तो होनी ही है, मैरिज की एनर्जी है यहाँ पर, तो डेफिनेटली लिव इन दिस मोमेंट एंड मैरिज। और साथ में है सून, मीन्स कि आपके पर्सन को पता है कि ये सब कुछ होगा और आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आप दोनों पास्ट लाइफ से जुड़े हो, ये भी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में निकल कर आया है। तो होप रखिए, पॉजिटिव वाइब्स हैं यहाँ पर। एनर्जी स्विच हुई है, बीच में 2 दिन बहुत नेगेटिव थी, अभी काफ़ी पॉजिटिव है।
एटलीस्ट बैलेंस हो रही है। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या निकल कर आता है आपकी तरफ, आपके पर्सन का इमीडिएट एक्शन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या होने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। नाइन नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे वी हैव नंबर 9। सो ये जो रीडिंग मैं आपको बता रही हूँ, ये जो एक्शन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपसे 27 घंटे के अंदर रेजोनेट करता है, मैक्सिमम 90 आवर्स के अंदर, मिनिमम 27 आवर्स के अंदर अगर रेजोनेट करता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन इमीडिएट फ्यूचर में सफरिंग में रहेंगे। किसी न किसी बात का रियलाइजेशन, जो कहते हैं ना कि खुद को रियलाइज़ होना कि कहाँ मैंने गलती की थी, कहाँ मैं गलत था या गलत थी, और मैंने कौन कौन सी गलतियाँ की हैं। जब आपसे डिस्कनेक्ट हुए हैं तब क्यों डिस्कनेक्ट हुए, रीज़न क्या था, उस रीज़न में किसकी गलती थी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आत्ममंथन वाली एनर्जी, अपने में ही पूछना, अपने से ही क्वेश्चन करना, अपने से ही आंसर निकालना, इस तरह की सेल्फ रियलाइजेशन वाली एनर्जी में है। साथ ही साथ सेल्फ रियलाइजेशन के साथ साथ सफरिंग भी है। अकेले में रहना, अपने बारे में, अपने रिश्ते के बारे में अगर कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं, सोच कर रोना, हर्ट होना, ये वाली एनर्जी है। अगर आपसे डिस्कनेक्टेड हैं तो ये खुश नहीं है। अगर ये आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ही और शी इज़ नॉट हैप्पी। यहाँ पर 4-4 की वाइब्रेशन है। आपके पर्सन चाहते हैं कि फियरलेस होकर एक्शन लें, यूनियन में आए, लेकिन जो भी ब्लॉकेजेस हैं, इनके आँखों पर जो भी पट्टी बंधी है, काफ़ी हद तक इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने कई गलतियाँ की हैं और अब मुझे ये गलतियाँ सुधारनी है। एम्परर क्यों आए हैं? ईगो से बाहर निकल कर ये मैसेज करेंगे आपको। अगर ईगो में रहे थे बहुत टाइम से, आपको मैसेज नहीं कर रहे थे सिर्फ इसलिए कि मैं क्यों करूं, तुम करो, तो ये रियलाइज़ करेंगे पहले और उसके बाद आपको मैसेज करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मैसेजेस आने वाले हैं क्योंकि आपके पर्सन अकेले नहीं रहना चाहते और इमोशनली ये बहुत कमज़ोर हैं। इस वक्त आपकी ज़रूरत है इन्हें, इस तरह की वाइब्स हैं। तो बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। ईगो से बाहर निकलकर यूनियन की तरफ आएंगे आपके पर्सन। पेशेंस एंड प्लानिंग, मेमोरीज ऑफ लव, डेफिनेटली इसको भी क्लैरिफाई कर लिया मैंने। सो मेमोरीज ऑफ लव एंड पेशेंस एंड प्लानिंग, डेफिनेटली आपकी तरफ प्लान हो रहा है आने के लिए। तो अगर 27 घंटे के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर जाती है, कमेंट में बताइएगा। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को, आइए देखते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए आज के दिन में क्या गाइडेंस है। पहला गाइडेंस यहाँ पर है, इन ऑर्डर फॉर थिंग्स अराउंड यू टू चेंज, यू मस्ट फर्स्ट चेंज योर इनर डायलॉग। आप अगल बगल, आगे पीछे अपनी लाइफ में जो भी चेंजेस चाहते हैं, पहले अपने अंदर चेंज लेकर आइए, सामने सब चीज़ें अपने आप चेंज होंगी। ड्रीम कम ट्रू, योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू बिकॉज यू स्ट्रेट ट्रू टू योर हार्ट्स डिज़ायर। कई लोग ऐसे होते हैं गाइज जो आज विश करेंगे कि इस व्यक्ति से मेरी शादी हो जाए या इस व्यक्ति से मैसेज रिसीव हो जाए। 6 महीने बाद कई ऐसे लोग होंगे जो किसी और व्यक्ति के लिए यही मैसेज विश करेंगे, उससे ब्रेकअप हो गया, अब इस व्यक्ति के लिए काश कि मेरी शादी हो जाए, या मैनिफेस्ट करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि इंसान कंफ्यूज होता है, उसको खुद को नहीं पता होता कि वो जिसके लिए विश कर रहा है या जो विश कर रहा है वो सच है भी या नहीं, उसके हार्ट के लिए वो डिज़ायर सही है, ट्रू भी है या नहीं है। तो यहाँ एंजल्स कह रहे हैं कि ड्रीम वही ट्रू होगा या विश वही आपका फलित होगा जो सच में आपने सोल से मांगा है।
कन्फ्यूजन में अगर आपने कुछ अफर्मेशंस किए हैं या मांगा है, आपके माइंड में अभी आप श्योर नहीं हैं, आपको अंदर से ये डाउट है कि पता नहीं ये सही है भी कि नहीं है, वहाँ पर वो चीज़ें रुक जाती हैं, ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज जो हमारे पास है वो है डिवाइन टाइमिंग। वॉट यू आर वर्किंग ऑन नाउ इज़ डिवाइनली गाइडेड। आप जो भी कर रहे हैं, आप जिस रिश्ते में हैं, जिस सिचुएशन में हैं, सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है। तो डिवाइन टाइमिंग बहुत मैटर करती है। जब सही समय आएगा आपके सामने रियलिटी आ जाएगी, परोस दी जाएगी आपके सामने रियलिटी, लेकिन तब तक रियलिटी आपके सामने नहीं आएगी जब तक आपका वो उस व्यक्ति से जो भी कर्मा एसोसिएटेड है वो क्लियर आउट नहीं हो जाता। जिस दिन आपका कर्मा उससे बैलेंस होना है या क्लियर आउट होना है, उस दिन आपको उसकी अच्छी या बुरी रियलिटी सामने मिल जाएगी। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओके, डिवाइन टाइमिंग पे ये चीज़ होनी थी, सो हो गई। लास्ट मैसेज है एक्सपेंशन आज के दिन में। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्ञानी हैं, नॉलेज है आपके पास, लेकिन आप उस नॉलेज को एम्ब्रेस नहीं कर रहे हो। अपने एक्सपीरियंसेस को आपने अपने तक सीमित रखा है। हो सकता है आपका कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई रिलेटिव उसी सिचुएशन से गुज़र रहा हो। कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान थोड़ा सा सेल्फिश हो जाता है। उसको पता होता है कि यहाँ पर इसको गाइडेंस की ज़रूरत है, बट इंसान कहता है झेलने दो, जब झेलेगा अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं जो उसको चाहे तो उस समय बचा सकते हैं, चाहे तो उस समय उसको सही रास्ते पर ला सकते हैं, बट वो चाहते हैं कि नहीं, हमसे क्या लेना देना, हम क्यों बोलें बीच में, हमारा थोड़ी कुछ लेना देना है उससे। ये गलत है। एंजल्स कह रहे हैं कि अगर डिवाइन ने आपको कोई पावर दी है, डिवाइन ने आपको अगर कोई ज्ञान दिया है, डिवाइन ने अगर आपको इस लायक बनाया है, या आप खुद से एक्सपीरियंस गेन कर कर के उस लायक बने हैं, तो मदद से कभी पीछे मत हटिए। ये मत सोचिए कि वो मेरा भाई नहीं है, या वो मेरी बहन नहीं है, या वो मेरा कुछ लगता नहीं है, उसकी प्रॉब्लम है, वो देखे, वो जाने, वो डिप्रेशन में है, मेरे को क्या करना, उसकी मम्मी जाने, उसके पापा जाने। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके सामने किसी की प्रॉब्लम है, तो चाहे वो कोई भी हो, वो आपकी बात का बुरा ही क्यों ना माने, वो आपको कुछ बोल ही क्यों ना दे कि भाई तेरे से क्या लेना देना, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही बोलेगा, लेकिन आप अपनी तरफ से एक ट्राई ज़रूर कीजिए, ताकि आप भगवान के सामने जवाब दे सकें कि हाँ, उसको ज़रूरत थी, मैंने अच्छा किया, उसने मुझे क्या बोला डज़न्ट मैटर। ठीक है, तो ये आपकी जो ज्ञान है, जो विद्या है, उसको एक्सपैंड कीजिए, उसको फैलाने का काम कीजिए। उसको बुक में आप अगर आप सोचे कि आपने पढ़ लिया, आपको ज्ञान हो गया और आपने उसको अपने अंदर संभाल लिया, वो ज्ञान किसी काम का नहीं जब तक आप उसे देते नहीं हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो ये काम आपको ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। वीडियो अच्छी लगती हो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।